टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज़ अ क्लिनिकल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स सिंड्रोम ड्यू टू डिफ्यूज ग्लोमेरुलर डैमेज। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन होने लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एबनॉर्मल फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन का जो फिल्ट्रेशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। प्रोटीन मेनली अल्ब्यूमिन जो होता है पास थ्रू ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस जो होता है डैमेज हो जाता है, तो प्रोटीन जो होता है पास नहीं हो पाता है। तो सिम्टम्स इसके 3 सिम्टम्स हैं मेनली, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एडिमा। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके कॉजेज़ एटियोलॉजी ऑटो इम्यूनिटी है और SLE की वजह से देखने को मिल सकता है। गुड पॉइज़र सिंड्रोम अगर होगा तो इसकी वजह से हो सकता है। आइडियोपैथिक कॉजेज़ हो सकता है, मतलब अननोन कॉजेज़, कोई मतलब जानते नहीं हो जिसके बारे में। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये इन सारे की वजह से हो सकता है। अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ठीक है, इसका पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजी डैमेज ग्लोमेरुलस, प्रोटीन इसकी वजह से प्रोटीन लॉस थ्रू यूरिन, प्रोटीन लॉस होने लगता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। फिर इसकी वजह से प्रोटीन लॉस होने लगता है। डिक्रीज एल्बुमिन लेवल इन बॉडी, हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है बॉडी में। डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एडेमा हो जाता है। स्टिमुलेट लीवर एंड इंक्रीज सिक्रेशन of lipoprotein, increase hydrostatic pressure, edema, stimulate liver and increase secretion of lipoprotein, and increase blood osmolality. अब इसके हम साइन सिम्टम्स देखते हैं। साइन सिम्टम्स क्या है? प्रोटीन यूरिया हो सकता है, हाइपोएल्बुमिनिया हो सकता है, हाइपोएल्बुमिनिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है। इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम्स? ठीक है, प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, ओलिगोयूरिया, इंक्रीज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड, इंक्रीज क्रिएटिनिन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोटीनोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। अब डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें? डायग्नोसिस इन यूरिन कल्चर, और पहले तो हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए भेजेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे उसका, स्पेशली उसमें लिपिड हम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड ज़्यादा हो रहा है, लिपिडीमिया हो रहा है ना। KFT देखेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC करवाएंगे। CBC क्यों कराएंगे? उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या क्या है उसका। हम उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, लाइक प्रीडिसोन, ठीक, लिपिड लोअरिंग एजेंट देंगे, डायरेटिक देंगे, फ्रोसामाइड देंगे, एल्ब्यूमिन एंड डेक्सट्रोज चढ़ाएंगे। ठीक है, और डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, डाइटरी उसका मैनेजमेंट क्या है? डिक्रीज कर देंगे फ्लूइड इनटेक को, डिक्रीज प्रोटीन इनटेक को डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कैलोरी, डिक्रीज साल्ट। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? वेट चेक करेंगे उसका, हम इनपुट आउटपुट चार्ट देखेंगे, मेंटेन करेंगे। बेड रेस्ट के लिए उसको हम बोलेंगे पेशेंट को। डायग्नोसिस देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम जैसे प्रायोरिटी वाइज हम ये बना सकते हैं, उसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू डिक्रीज आउटपुट एंड एविडेंस बाय फेशियल एडिमा,
दूसरा हम लिख सकते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, तीसरा हम लिख सकते हैं इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज लिख सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस ये पूरा जो था आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिवाइज हो गया। ये मेरा शॉर्ट नोट्स टाइप का है, तो इससे मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कवर किया।